अब मुझे, हाँ, ये चीज समझ नहीं आती मुझे कि अगर यहाँ पर कोई मंदिर बनता है तब भी मुसलमानों पे जुल्म होता है, अगर डेवलपमेंट होती है तब भी मुसलमानों पे जुल्म होता है, अगर कश्मीर की बात मतलब उठती है तो तब भी मुसलमानों पे जुल्म होता है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि हो किन मुसलमानों पे जुल्म रहा है, क्योंकि हम भी तो मुसलमान हैं, हम पे तो कोई जुल्म नहीं हो रहा है। मंदिर वहां बन रहा है, पाकिस्तान में अलग लोगों की जल रही है, पाकिस्तान में अलग सरकार की जल रही है, पाकिस्तान में अलग पॉलिटिक्स खेली जा रही है। तो ये जो कंसेप्ट है कि मुसलमानों के साथ ज्यादती होती है वो अब नहीं रहा। इंडिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये वाला जो कंसेप्ट है, ये हम भाई भाई थे, नॉट आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से। हमारे लिए सारे जितने भी धर्म है, हम सबको इंपॉर्टेंस देते हैं। हम स्कूल में जाते हैं, वहां पर हम सारी सेलिब्रेशन करते हैं। हम अगर किसी सोसाइटी में रहते हैं, वहां पर हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, हम दशहरा भी सेलिब्रेट करते हैं, हम ईद भी सेलिब्रेट करते हैं, हम सारे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं और हम सारी चीजों को इंपॉर्टेंस देते हैं। अब मुद्दा ये उठता है और कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में एक कंफ्यूजन भी रहता है कि कश्मीरियों को इस चीज से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो सी, मैं कश्मीरी हूं और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप किसी भी कश्मीरी से बात करेंगे उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है राम मंदिर के बनने से। क्योंकि राम मंदिर, देखिए, राम अभी अगर मैं राम मंदिर को थोड़ा सा छेड़ूंगी तो राम मंदिर की जो हिस्ट्री है ना, वो 15 सेंचुरी से है। लाइक वो अभी की नहीं है, हम बोलेंगे आज से या 100 साल 2 साल नहीं, इट्स अबाउट 15 सेंचुरी। और राम मंदिर को जब बनाया जा रहा है या अभी उसको बनाया गया, आप मुझे देखो कि जितने भी बड़े फिल्म स्टार्स हैं वो सब जो है इसकी इनॉग्रेशन पे पहुंचे। लगभग सारी कंपनीज के सीईओज जो है, ऑलमोस्ट 67 या 87 कंपनीज के सीईओज जो है वो इस इनॉग्रेशन पे पहुंचे। और साथ ही यूपी के जो सीएम है, उन्होंने ये बात भी साफ साफ कही कि अयोध्या का जो वो एयरपोर्ट है उसको अब इंटरनेशनली एयरपोर्ट बना दिया गया। और 22 जैन को, यानी कि जिस दिन इनोग्रेशन थी, उस दिन लगभग 100 से ज्यादा चॉपर्स, हेलीकॉप्टर्स जो है, प्राइवेट जेट्स जो प्राइवेट हैं जेट। वो लैंड किए गए। यस, 100 से ज्यादा चार्टर प्लेन्स जो है वो लैंड किए गए। तो ये तो डेवलपमेंट वाली बात है ना। अगर आप इंडिया में, यूपी में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं और आप वहां पर 100 प्राइवेट जेट्स को लैंड भी करा रहे हैं, तो ये तो अपने लिए डेवलपमेंट की बात हुई। इस पे तो पॉलिटिक्स कहीं खेली ही नहीं जाती, इस पे तो धर्म का नाम कहीं आता ही नहीं है। तो चलिए ये जो एक धर्म मिनट, वाला कंसेप्ट है एक और चीज के लिए। रिलीजन वाला जी कंसेप्ट जी। है, इसको खत्म करके डेवलपमेंट, तरक्की, टेक्नोलॉजी, इन सब के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वो मुझे लगता है ज्यादा वैल्यूएबल है और लोग भी उसको देखते हैं। क्योंकि इवन कमेंट सेक्शन में भी जो लोग होंगे, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगी कि आप भी कमेंट सेक्शन में बता ही दें कि हमें इंडिया में हिंदू मुस्लिम सिख नहीं है। हम हिंदुस्तान में भाई भाई थे, हैं और हमेशा इंशाल्लाह रहेंगे। और हमारे लिए यूनिटी मैटर करती है, हमारे लिए इंसानियत मैटर करती है, जिसपे हम लोग चलते हैं। हम कश्मीरी, मतलब आप मुझे एक बात बोलो, क्या कश्मीर में सिख नहीं रहते हैं? क्या कश्मीर में हिंदू नहीं रहते हैं? क्या हम लोग उनके घर में जाके उनको बोलते हैं कि नहीं भाई, कश्मीर तो हम कश्मीरियों का है, तुम निकलो यहां से? नहीं, वी नेवर टॉक अबाउट दैट। इवन जब आप सुनना, एक कश्मीर एंथम, एक काफी फेमस सॉन्ग है कश्मीर का, एक कश्मीर के लड़के ने गाया है। उसमें उसने सारे रिलीजन को टच किया है कि यहाँ पर सिख, हिंदू, मुसलमान जो है सब भाई भाई हैं। तो कश्मीर में भी जो कंसेप्ट है धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स खेलने वाला, वो हमारे लिए खत्म हो चुका है। अब कुछ लोग हैं जो उसको लेके आएंगे। देखिए, हुर्रियत के लीडरान हैं या हुर्रियत के कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो इस चीज को आज भी पॉलिटिक्स बनाएंगे, जो इस चीज को आज भी इन्वॉल्व करेंगे। लेकिन फॉर अ यंग जनरेशन, फॉर अ यंग यूथ, this is nothing now. We just want peace, we just want humanity, we just want, हमारे लिए सबसे ज्यादा अगर कुछ मैटर करता है तो वो इंसानियत और डेवलपमेंट है। और जो हमें मिल रही है, और हमें इस चीज से कोई भी लेना देना नहीं है कि मंदिर बना तो उसके लिए हम प्रोटेस्ट करेंगे, मंदिर बना तो हम उल्टा सीधा बोलेंगे। भाई नहीं, क्यों बोलेंगे? मंदिर बना तो ऑब्वियसली बन रहा है, वो आज से नहीं है, वो बहुत पुराना है। और मस्जिदें भी तो बन रही है, वो भी तो गिनो आप कि मस्जिदें भी बन रही है, बच्चों के लिए, जिनको मदरसा कहते हैं, मदरसास भी बन रहे हैं। बच्चे अब जाके वहां पर पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, इल्म को सामने ला रहे हैं। पाकिस्तान में एक चीज कही जाती है कि हमारे लिए रिलीजन बहुत मैटर करता है, यानी कि उनका धर्म बहुत मैटर करता है। तो फिर आप लोग एक काम करो, आप लोग फिर पूरे तरीके से रिलीजन में घुस जाओ, फिर आप थोड़ा बहुत मत घुसो। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान में आपके प्राइम मिनिस्टर जी हैं या फिर आपके सिंगर्स हैं, फिर उनको भी बैन कर देना चाहिए, बोल देना चाहिए कि नहीं, इस्लाम में तो गाना जायज नहीं है और आपके लिए तो इस्लाम सब कुछ है। तो फिर सिंगर्स को आप बोलो कि वो शांत होके बैठ जाएं। अगर
आपको पता नहीं है कि पूरा इस्लाम कहता क्या है, तो फिर उस चीज पे बात नहीं करनी चाहिए। धर्म के नाम पे कंट्रोवर्सी नहीं करनी चाहिए, दैट्स इट। डेफिनेटली, धर्म नहीं एग्जैक्टली, लाना चाहिए। एग्जैक्टली। मैं कहता हूं कि मुझे आपकी बातों से, ना सिर्फ मुझे बल्कि पाकिस्तान से जितने भी लोग देख रहे हैं, उन्हें सोचने की, समझने की और सीखने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात जो आपने बोला कि भाई पाकिस्तान, नो डाउट हम यही कहते हैं, मतलब मोस्टली लोग जो हमें बताया जाता है, कहा जाता है, या जो हम सुनते हैं जी पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे पहले हमारे लिए मजहब है। लेकिन दूसरी साइड पे अगर देखें तो क्या पाकिस्तान में, ये मेरा सवाल पाकिस्तान से देखने वालों के लिए है, मेरे भाइयों के लिए, मेरी बहनों के लिए, या पाकिस्तान के बाहर भी जो पाकिस्तानी हमें देख रहे हैं उनके लिए, क्या पाकिस्तान में शरई निजाम है? क्या पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट का सिस्टम है क्या वो इस्लाम के मुताबिक है? क्या पाकिस्तान का बैंकिंग सिस्टम इस्लाम के मुताबिक है? क्या पाकिस्तान में कोई चोरी करता है तो उसे इस्लाम के मुताबिक सजा दी जाती है? या पाकिस्तान में अगर कोई जना करता है या कोई भी ऐसी एक्टिविटी, इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है तो क्या उसे इस्लाम के मुताबिक सजा दी जाती है? नहीं। मतलब हम ना तो इस्लाम को फॉलो करते नजर आ रहे हैं, और ना ही हम वेस्ट को फॉलो ठीक से कर पा रहे हैं। हम यहां भी नहीं जा पाते, वहां भी नहीं जा पाते, शायद इसी वजह से हम कंफ्यूज हैं। हम एक कंफ्यूज नेशन है। मेरी बातें बहुत से लोगों को बुरी लगती हैं, मैं ओपनली कहता हूँ भाई ठीक है, अगर आपने इस्लाम को फॉलो करना है और आप ये कहते हो कि भाई इस्लामिक कंट्री है, तो एक शरी निजाम ले आओ, हम भी फॉलो करेंगे। जाहिर बात है पाकिस्तान में जो भी रहेगा फिर उसे उस निजाम को फॉलो करना पड़ेगा। ना तो आप शरी निजाम लेकर आते हैं, और ना ही आप जो अभी जो सा आपने बोला डेमोक्रेसी का एक हमारा सिस्टम है, जो हम एक डेमोक्रेसी है, ना ही हम एक बेहतर डेमोक्रेसी है। बेहतर क्या, एक नॉर्मल डेमोक्रेसी भी नहीं है। और फिर एक सवाल जो मैं पूछना चाहता था, उर्फाना जी ने बात स्टार्ट कर दी। हाँ, क्योंकि शुएब, मैं रिसेंटली आपके चैनल को आपने डेमोक्रेसी की बात की, तो मैं इस पे थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूंगी। मैं रिसेंटली देख रही थी, मैं स्क्रॉल कर रही थी कि किस तरीके से आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जा रहे हैं। मतलब आप एक तो यहाँ पर ओपनली बात कर रहे हो और आप फैक्ट्स पे बात कर रहे हो, रियलिटी पे बात कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको टारगेट किया जा रहा है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है। तो आप देखो कि डेमोक्रेसी के नाम पे वहां पर कुछ नहीं है, वहां पर इंसान सेफ ही नहीं है। अगर आप बात करोगे, कल तक खुदा ना खास्ता आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम करेंगे, आपकी फैमिली को ना करेंगे, फिर आप कहाँ जाओगे? फिर आप मतलब क्या फायदा? मैं तो तो मुझे लगता है पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ मजाक है, और उस मजाक को खत्म करो। अगर आप लोग सही में कहते हो कि आजादी है, क्योंकि डेमोक्रेसी में आता है राइट टू स्पीच, बोलने का हक जो है ना वो सबको है। तो अगर बोलने का हक दिया जाता है तो भाई इनको भी दो, ये तो अच्छा काम कर रहे हैं। और इन्होंने रियलिटी लोगों के सामने लाई है। जो वहां के सो कॉल्ड पत्रकार हैं, मेरे लिए वो सहाफी सहाफी है ही नहीं, मैं उनको जर्नलिस्ट मानती ही नहीं हूँ। क्योंकि जब भी मैं पाकिस्तान का कोई चैनल खोलूंगी ना, या तो वहां पर इंडिया चल रहा होता है या वहां पर कश्मीर चल रहा होता है। मतलब इंडिया और कश्मीर के मुद्दे के सिवा इन लोगों को कुछ और डिस्कस करना ही नहीं है। इनको देखना ही नहीं है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कहां तक पहुंची है, पाकिस्तान में सरकार कर क्या रही है, पाकिस्तान में लोगों के लिए क्या फैसिलिटीज दी जा रही हैं, स्कूल्स कहां तक पहुंचे हैं, एजुकेशन कहां तक पहुंची है, हेल्थ सिस्टम क्या है। सिर्फ इंडिया कश्मीर, इंडिया कश्मीर, उस चीज को खत्म करो और अपने देश पे फोकस करो। और शोएब जो कि इतना अच्छा काम कर रहा है भाई, उसको काम करने दो। बहुत ये ही ऐसा ही है। और पाना जी, मैं आपने बोला कि भाई मेरे लिए मुश्किलात, और ये आपको अगर अल्लाह ना करे आने वाले दिनों में मेरे बारे में कोई भी ऐसी खबर देखने को, सुनने को मिलती है तो हैरान नहीं होइएगा, क्योंकि मैं मेंटली तौर पे खुद को रेडी कर चुका हूँ। मे भी मेरा चैनल कल को रहे ना रहे, मैं रहूं ना रहूं, लेकिन मेरी ये जिम्मेदारी है कि अगर मैं रियलिटी को जान चुका हूं तो मैं अपनी यूथ को, जो मेरे साथ इर्द गिर्द मेरी कम्युनिटी है, मेरे फैमिली के मेंबर हैं, मेरे कंट्री के लोग हैं, उन्हें कम से कम समझाने की कोशिश करूं, जो कि हम कोशिश कर रहे हैं। और बड़ी बात ये, जो लोग पाकिस्तान से ये कहते हैं, देखें दिल दुखता है जब चीजें हम देखते हैं। आज मैं ओपनली कहता हूं, लेट्स सपोज सामने मेरा इंडिया, कोई भी इंडिया से बैठा अगर झूठ बोलेगा तो मैं उसे काउंटर कर पाऊंगा। अगर कोई ये कहेगा कि नहीं भाई, लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में सब अच्छा है, वो आगे से मुझे फैक्ट के साथ बताएगा कि भाई बताओ, क्या पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, क्या पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर है, क्या पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? अच्छा, फिर हम पाकिस्तानी ये कहते हैं कि भाई इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म है, ये हमारे यहाँ पे कंसेप्ट दिया जाता है। अगर कोई इंडियन आगे से मुझे ये कह दे कि भाई इंडिया में पिछले 10 साल में इतनी मसाजिद बनी है, इतने मंदिर बने हैं, अब आप बता दो पाकिस्तान में कितने मंदिर बने, मैं क्या जवाब दूंगा? मेरा भी दिल करता है कि पाकिस्तान की तारीफ करूं, मेरा भी दिल करता है पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ना सिर्फ पाकिस्तान में लगे बल्कि पूरी दुनिया में लगे। लेकिन सिर्फ नारा मेरे लगाने से, यानी कि मैं इधर कहता हूं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, क्या इससे पाकिस्तान का बड़ा एक इमेज अच्छा हो जाएगा? नहीं। पाकिस्तान का इमेज तभी बेहतर होगा जब हम फैक्ट के ऊपर बात करेंगे, जब हम अपने यहाँ और की जब ग्राउंड मिनोरिटीज जीरो को पे राइट काम देंगे। होगा, ऐसा ही है, जब मतलब ग्राउंड जीरो पे मैं ये काम पूछ रहा होगा, हूँ।
जब डेवलपमेंट होगी, जब एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दी जाएगी, लड़कियों को बोलने के हक दिए जाएंगे, लड़कियों को सामने लाया जाएगा, आजाद कश्मीर में लड़कियां सामने निकल के आएंगी, तब जाके पाकिस्तान का नाम जो है वो कहीं ना कहीं जो है लोग लेंगे। सिर्फ आपके बोलने से या इनके बोलने से पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं रहेगा। और पाकिस्तान पाकिस्तान को चाहिए कि वो ग्राउंड जीरो पे कुछ ऐसे काम करें जो लाजमी हो, जो कर सकें, जिसमें पाकिस्तान की आवाम का फायदा हो। हम प्राउडली कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, हम प्राउडली कहते हैं कि हिंदुस्तान भारत माता की जय या हिंदुस्तान जिंदाबाद, क्योंकि हमारे लिए हिंदुस्तान वो काम कर रहा है। हमें कश्मीर में फ्री एजुकेशन ये सब कुछ दिया जा रहा है। अगर मतलब अभी फॉर एग्जांपल मैं जो हूँ लगभग श्रीनगर से मेरा गांव 300 किलोमीटर दूरी पर है, और 300 किलोमीटर दूरी पर जाने के बावजूद भी 40 किलोमीटर और एक दूर एक गांव है, और जहां पर एजुकेशन कभी थी ही नहीं, और वहां पर आज एजुकेशन लाई गई, वहां पर आज प्राइमरी स्कूल्स बनाए गए, वहां पर बच्चों को फ्री एजुकेशन दी रही है। तो मेरे को क्या जाएगा बोलने में? तो मेरी सरकार तो अच्छा काम कर रही है, देन आई हैव टू स्टैंड फॉर माई सरकार ना। तो मैं तो ओपनली बोलूंगी। तो आप लोग क्या बोलोगे जब आपके पास है ही नहीं कुछ दिखाने के लिए?